तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उन्हीं वुल्फ से बोलता है कि वहाँ पर रुक जाओ। वो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम फाइनली मेरे को मिल गए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है अरे मिस वो आप स्नेक स्प्रिंग माउंटेन में क्या कर रहे हो, आप बता देते तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आ जाता, आप अकेली आई हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जो वुल्फ रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे चढ़ जाता है, उसे चाटने लगता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे वुल्फ के बच्चे तू ब्लैक फॉरेस्ट छोड़कर तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो रहती वो कोई एक बोतल निकाले जिसमें मधुमक्खियां रहती है। वो बोलते कि ये जो मधुमक्खियां यही मेरे को सही रास्ता बताती है। मैं नालैंड सिटी पर गई थी मगर मेरे को पता चला तुम नालैंड सिटी में बिल्कुल भी नहीं हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि मैं नालैंड सिटी में नहीं हूँ, क्योंकि जो ब्लड सेट का जो मेंबर सबसे पहले जेन युआन सेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद नालैंड सिटी को डिस्ट्रॉय करेंगे। मेन कैरेक्टर रहता है वो वू को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे बताओ जेन युआन सेट को क्या हुआ, क्या इतना जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो गया। तभी जो हमारी वो रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर आराम से, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो रहती है हमारी मेन कैरेक्टर चिपकते हुए बोलती है कि हाँ जेन युआन सेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, पता है तुम्हें कितना मुश्किल हुआ मेरे को ये न्यूज लाने पे तुम्हारे पास। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो नालैंड सिटी उसमें बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जैसे कि जेन युआन सेट भी इसमें इन्वॉल्व था, वैसे भी मेरे को लगा नहीं था कि जेन युआन सेट इतना जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इतने जल्दी हो रहा, अब लगता है जो मेरी सिटी की बारी है अब मेरी सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उससे पहले मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर एक मटेरियल निकाल लेता है यानी बीस्ट का कोड निकाल लेता है, बोलता है कि मिस वो आपका थैंक यू, आपने मेरे को इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताया, लोग कुछ टाइम तक मेरा वेट करो मैं आता हूँ। जो रहती वो भी बोलती है कि यंग मास्टर जल्दी आप आना। कट होकर आता है ब्लड सेट की आर्मी की ओर, जो कि एक बंदा बोलता है कि अरे लीडर बताइए हम लोग क्या करें, जो नालैंड दीवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम कब से अटैक किए जा रहे फिर भी ये दीवार नहीं टूट रही है, हमारा धीरे धीरे स्पिरिट स्टोन भी खत्म हो रहा है। ब्लड सेट का जो लीडर है तो वो बोलता है कि मेरे को पूरा विश्वास है तुम इस पर अटैक करते रहो, कभी ना कभी ये दीवार तो टूटेगा, इसकी वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता। तो ये खुआन रहता है वो बोलता है कि अरे होने वाले ससुर जी सुनो, मेरे पास एक प्लान है। हम ढेर सारे अपने बंदों को बोल देंगे कि वो सीढ़ी से चढ़कर दीवार में चढ़े और जो उनके बंदों को खत्म करे, जो नालैंड सिटी के जो बंदे रहेंगे वो हमारे बंदों को रोकने के जरूर ट्राई करेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, इसी का हम मौके का फायदा उठाएंगे। हमारे पास वेपन है, उस वेपन से इस दीवार को तोड़कर हम सिटी के अंदर जाकर हमला कर सकते हैं। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो बोलता है ये कुआन से कि वाह दामाद जी आपने क्या प्लान बनाया है, वैसे भी हम लोग दीवार नहीं तोड़ पाएंगे, जो हमारे बंदे सीढ़ी से चढ़ेंगे कुछ लोग तो सिटी के अंदर जरूर ही चले जाएंगे, हमारे बंदे रहेंगे वो सिटी के अंदर जाकर हमला करेंगे और जो सिटी के लोग हैं उन्हें पकड़ ले मजबूर कर देंगे कि वो सिटी का गेट खोले। सिटी के गेट नहीं खोलेंगे तो नालैंड सिटी के जो सिटी के लोग हैं हम उन्हें वहीं पर मरवा देंगे। नालैंड चाह कर भी वो सिटी के गेट खोलना ही पड़ेगा उसे। जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो बोलता है ठीक है अब दीवार में अटैक करना बंद करो, अब सीढ़ी लगाओ और दीवार में चढ़ो और उनके बंदों को खत्म करो। कुआन रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर तेरे को हराना तो ईजी है, जैसे फाइट जीत जाते हैं तो वैसे ही मेरे जो ब्लड सेट के सामने जो इज्जत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं उनका हीरो बन जाऊंगा। सीन कट होकर हमें नालैंड सिटी की आर्मी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी लैंड भी रहती है। जो हमारा फैन रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर ने जो मटेरियल से इस दीवार को बनाया है वो ये दीवार तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके अटैक को भी ये झेल सकती है आराम से। तो ये डाकू रहता है वो बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सीमेंट और ढेर सारे मटेरियल की वजह से ये दीवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। डाकू रहता है हमारे फैन को बताता है इसके अंदर जो कि है ढेर सारे छड़ भी लगे हुए, क्योंकि इसमें ही मेरे को बहुत ज्यादा समय लग गया था। जो लैंड रहती है वो बोलती है कि मैंने जुओ को भेज दिया है जो कि अपने पिता के पास जाकर वो सपोर्ट ला सके हमारे लिए। तभी मैं इधर बता दूंगा, इधर हमारी जुओ की बात नहीं हो रही, दूसरी जुओ की बात हो रही है। पहले हमारा यही काम होगा इन लोगों से बंदों से फाइट करना, इन्हें हराना और अपने सिटी के जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें बचाना। तो लैंड रहती है हमारे मेन कैरेक्टर बारे में सोचते हुए बोलती है कि मेन कैरेक्टर मुझे नहीं पता कि अभी तुम कहाँ पर हो, मगर जहाँ पर भी हो तुम सुरक्षित रहना। ये गार्ड आता है बोलता है कि मैडम लैंड जैसे कि आपने ऑर्डर दिया था हमने सिटी को खाली करा दिया, 50% लोग को हमने बाहर छोड़ दिया है, अब बाकी के लोग अंदर ही हैं, सिटी के अंदर ही हैं। जैसे कि हम लोग बाहर गए थे तो जेन युआन सेट के कुछ डिसाइपल भी हमें मिले हैं। हमारी लैंड रहती वो बोलते कि जेन युआन सेट के लोग और उसके डिसाइपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हमारी यून रहती वो आगे आते हुए हमारी लैंड से बोलती कि जो हमारे मास्टर जो हमारे लीडर थे वो भी मारे जा चुके हैं, जो हमारा सेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और मेरे सारे डिसाइपल हम लोग नालैंड सिटी पे रहने के लिए आ चुके थे, क्योंकि हमारा सेट डिस्ट्रॉय हो चुका था तो हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मगर नालैंड सिटी की हालत देख कर लगता है जो कि ब्लड सेट के जो मेंबर हैं नालैंड सिटी पर भी अटैक कर दिया है। लैंड रहती वो बोलती कि हाँ एक बार हमारी नालैंड सिटी ब्लड सेट के साथ हार गई, जो हमारा नॉर्थन साइड है वो ब्लड सेट के हाथों में चला जाएगा। हमारी यून रहती वो लैंड से बोलती कि अरे सिस्टर लैंड आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हो, हम जो जेन युआन सेट के जितने भी डिसाइपल हैं हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी नालैंड सिटी को बचाने की। जो हमारी यून रहती है हमारी लैंड से बोलती कि ठीक है इसके बारे में तो हम बात करें मगर मेन कैरेक्टर वो कहाँ पर है। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो कुछ नहीं बोलती है। लैंड रहती है वो यून से बोलती कि जो मेन कैरेक्टर वो जहाँ कहीं पे भी है वहाँ पर वो सेफ है। एक बंदा रहता है वो बोलता है कि दुश्मनों लोगों ने हम पर अटैक कर दिया, जो पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे हैं इस बार हम पर। देखते हैं जो ब्लड सेट के ढेर सारे जो बंदे रहते हैं वो सीढ़ी लगाकर उस दीवार में चढ़ने लगते हैं। ढेर सारे जो आर्मी के
बंदे रहते वो ऑयल बैरल निकाले तो बोलते कि जैसे कि हमारे दुश्मन जैसे दीवार में चढ़ रहे तो हमें इसे फेंकना चाहिए जो कि वहीं पर ये एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन ढेर सारे ऑयल बैरल गिरते हैं जो कि वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, ढेर सारे बंदों की वहीं पर मौत हो जाती है। सेट का जो लीडर है तो वो हैरान हो जाता है, वो बोलते कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनके पास सीक्रेट वेपन भी होगा और ये तो ऑयल बैरल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लड सेट का जो लीडर है तो वो अपने बंदों को ऑर्डर देता, बोलता है कि नालैंग के जो मेंबर हैं हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है, ऑयल बैरियल का हमें फॉर्मूला चाहिए। ये बंदर है तो वो बोलता है कि हमें नालैंग को जिंदा पकड़ना है, उसे बिल्कुल भी मत मारना। जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता ये कब तक चलने वाला है ये ऑयल बैरियल। जो फैन की बीबी आती है बोलती है सिस्टर लैंड में आ चुकी हूँ वापस। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती है क्या तुम्हें सपोर्ट मिला। जो फैन की बीबी रहती है वो बोलती है कि मैं गई थी सपोर्ट लेने के लिए, जो पहला प्रिंस था मेरे को बाहर उसने रोक लिया, मेरे को बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने दिया, जो कि हम तीसरे प्रिंस से बिल्कुल भी नहीं मिल पाए, नहीं उससे मिलते तो हमें सपोर्ट जरूर मिल जाता। जो लैंड रहती है वो बोलती कि ऐसा कैसे हो सकता है। लैंड की बीबी रहती है अपना कोई वेपन निकाली थी और बोलती सिस्टर लैंड मेरे अटैक से बचो। कि जो वो अटैक रहता है वो लैंड के पीछे जाकर जो कि एक बंदा रहता है उसे लग जाता है जो कि हमारी लैंड को पकड़ने आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि ढेर सारे हमने ब्लड सेट के मेंबरों को मार दिया मगर ये लोग तो कम ही नहीं हो रहे हैं। लैंड रहती वो बोलती कि मेरे को लगा था जो मेरे अब्बा जान वो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे को उम्मीद थी, मगर जो मेरे अब्बा जान है वो मेरे को बहुत टाइम पहले ही यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, मतलब उनको कोई भी मेरे से उम्मीद नहीं है। जो हमारी लैंड रहती वो बोलती कि ऐसा ही है तो सबसे पहले मेरे को अपने नालैंड सिटी को बचाना पड़ेगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा। हमारी लैंड रहती वो बोलती है अपनी आर्मी के बंदों से क्या तुम लोग मेरे साथ हो, तुम्हें मरने से डर तो नहीं लग रहा है ना। फैन रहते जो कि ढेर सारे बंदे रहते वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी हमें मरने से डर नहीं लग रहा, हम आपके साथ हैं। जो लैंड रहती एक बंदे को मारते हुए अपने साथियों से बोलती जब तक हमारे शरीर में खून रहेगा तब तक हम इन बंदों को मारते रहेंगे। यून रहती एक बंदे को मारते हुए बोलती हमारी लैंड से कहते हैं सिस्टर लैंड आप तो बहुत ज्यादा बहादुर, वैसे भी मैं जेन इवान सेट के डिसाइपल हूँ तो मैं भी इस मामले में पीछे बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। जो हमारी यून और जो लैंड रहते साथ में आ जाए तभी जो हमारी लैंड रहती वो यून से बोलती कि चलो कंपटीशन कर लेते हैं कौन कितने ज्यादा बंदों को मारता है। तभी जो हमारी यून रहती वो बोलती कि मैं कभी भी नहीं हारूंगी। जो हमारी लैंड रहती वो यून से बोलती कि ठीक है चलो साथ में मिलकर इन बंदों को मारते हैं। कि जो ब्लड सेट का जो मेंबर रहता है एक बहुत बड़े लकड़ी के पीस से दरवाजे को तोड़ रहा होता है। जो हमारे बंदे रहते वो बोलते कि अरे यार ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, जो कि हमारा दरवाजा वो थोड़ा सा टूट चुका है। एक वन रहते वो बोलता है अरे सुनो मेरे साथी अपने आप को चार्ज करो और फिर से अटैक करते रहो। जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो बोलता है मेरे को अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा, तो सुनो मेरे डिसेबल जाकर मेरा सीक्रेट वेपन लेकर आओ। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो बोलता है कि अरे नालैंग की सिटी के लोगों तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखते हैं ढेर सारे बंदे कुछ खींच कर ला रहे होते हैं। हम देखते हैं जो कि एक बहुत से बड़े पिंजरे में जो कि स्नेक वाला बीस्ट बंद रहता है। तभी जो ब्लड सेट के जो मेंबर रहते हैं वो स्नेक को देख कर डरने लगते हैं। तो ये कौन रहता है वो बोलता है अरे ससुर जी मैं तो आपको मान गया, आप तो सचमुच डिजर्व करते हो नॉर्थन साइड का लॉर्ड बनने के लिए। जो ये स्नेक है ये तो एक ही पल में जो नालैंग सिटी को उसे तबाह कर देगा, उसे बर्बाद कर देगा। तभी देखते हो जो स्नेक रहता है उस पिंजरे से उसे निकाला जाता है जो कि ढेर सारे स्पिरिट स्टोन रहता है उधर। स्नेक वाला जो बीस्ट रहता है वो ढेर सारे स्पिरिट स्टोन को वहीं पर खा जाता है। तभी इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करना, चैनल बनाया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।